चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। यहाँ पे एक हमारे पास आधार बी सी है। इस आधार बी सी पर ए बी सी, देखिए ए बी सी, इस आधार बी सी पर एक त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज क्या है, डी बी सी। दोनों एक ही आधार पे हैं, ए डी बी सी हो गया। ए क्या हो गया, ए डी बी सी हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दर्शाइए कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। एंगल ए बी डी यानी कि यहाँ पे ये जो एंगल आपको दिख रहा है, इस वाले एंगल को हमें दिखाना है इस वाले एंगल के बराबर। समझ गए स्टूडेंट? चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए मैं क्या दिया है, आप त्रिभुज ए बी सी को देखिए। त्रिभुज ए बी सी में देखिए इस तरीके से बराबर दे रखा है ना। यहाँ पे देखिए लिख करके रखा है कुछ इस तरीके से, ऐसे लिखा है, ऐसे दिया है। इसका मतलब ए वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। तो यहाँ से ए बी बराबर क्या है, ए सी है। त्रिभुज ए बी से में ए बी बराबर ए सी। अब देखिए बराबर भुजा के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ए भुजा बराबर है इस भुजा के, तो दोनों भुजाएं बराबर हो गई। और हम जानते हैं कि बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो इसके सामने का कोण क्या है, यही है ए वाला एंगल। और इस एंगल को हम नाम क्या देंगे, देखिए ए बी सी। एंगल ए बी सी बराबर किसके होगा भाई, दोनों बराबर हैं, इसके बराबर का कोण इसके बराबर होगा, तो इसके बराबर हो जाएगा। देखिए ए सी बी के, एंगल ए सी बी के, एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल ए सी बी के, क्योंकि लिख दीजिए बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। अब स्टूडेंट्स आप लोग इसमें देखिए, ए बी बराबर किसके, ए सी के। चलिए अब नेक्स्ट में देखिए, त्रिभुज किसमें, डी बी सी में। त्रिभुज डी बी सी में, तो डी बी सी में क्या है, देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है, देखिए इस तरीके से निशान लगा के रखा है, जिसका मतलब है ए वाली भुजा बराबर है इस वाली भुजा के। तो डी बी बराबर है डी सी के, डी बी बराबर है डी सी के। अब देखिए इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट, बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे ए वाला जो एंगल है, ए वाला एंगल बराबर हो जाएगा इसके। लिखिए डी बी सी, एंगल डी बी सी बराबर हो जाएगा डी सी बी के। इस तरीके से बराबर हो गया। अब आप लोग ध्यान से देखिए, एंगल डी बी सी बराबर हो गया एंगल डी सी बी के। इसको हम क्लीन कर दें। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो अब क्या करें, देखिए ए बराबर है इसके, ए बराबर है इसके, और इसमें ए बराबर है इसके। अब आप लोग एक वैसे समझिए कि अगर हमने इसको 1 माना, इसको 2, ठीक है, क्योंकि ए बराबर है,
और ए इसके बराबर है तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। ए 2 है तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। अब हमें दिखाना है इस वाले एंगल को, तो ए वाला एंगल हमारा कैसे मिलेगा आप लोग सोच करके देखिए। जब हम एंगल 1 में एंगल 2 को जोड़ देंगे तभी तो हमें ए वाला एंगल मिलेगा, बड़ा वाला। स्टूडेंट्स आप लोग समझ रहे हो, ए अगर 1 है, इसको मान करके चल रहे हैं, इसको आप समझाने के लिए कर रहे हैं। देखिए इसको हमने 1 माना तो ए वाला इसके बराबर हो जाएगा, इसको हमने 2 माना तो ए वाला भी इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बराबर आया है। अब हमें बड़ा वाला चाहिए, तो बड़ा वाला लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे तब हमें इतना पूरा मिल जाएगा। तो जोड़ दीजिए, हमने 1 में 2 को जोड़ा। अब यहाँ पे देखिए इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये भी बराबर ही हो जाएगा, तो 1 + 2। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, देखिए एंगल ए बी डी बराबर आ गया एंगल ए सी डी के। सेम यही काम हमको यहाँ पे करना है। तो इसको आप मान लो समीकरण 1 और इसको मान लो समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ दीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से 2 से क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए दोनों को, देखिए क्या होगा। चलिए यहाँ पे राइट कर दे रहे हैं। एंगल ए बी सी है, देखिए ए बी सी, ए बी सी में डी बी सी को जोड़िए। एंगल ए बी सी लिख दीजिए जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर। एंगल ए बी सी और ए बी सी में जोड़िए एंगल डी बी सी को, एंगल डी बी सी को। और एंगल ए सी बी में, एंगल ए सी बी में हम जोड़ेंगे एंगल डी सी बी को। अब देखिए ए बी सी में हमने डी बी सी को जोड़ दिया तो हमें यही मिलेगा, तो लिख दो किसके बराबर आ गया, देखिए एंगल ए बी डी के। किसके बराबर आ जाएगा, एंगल ए बी डी के। और इक्वल किसके होगा, देखिए ए सी बी में हमने किसको जोड़ा, डी सी बी को, तो किसके बराबर आ जाएगा, पूरा इसके बराबर। और ए है क्या, ए सी डी, एंगल ए सी डी। तो स्टूडेंट देखिए हमें क्या करना था, मैं यही दिखाना था। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, और ए हमारा क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। तो स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइस आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।